तो पीएम मोदी पर कांग्रेस नेता राजा पटेरिया के बोल बिगड़ चुके हैं। संविधान को बचाना है तो मोदी की हत्या करने को तत्पर रहो, उनका बयान सामने आया। राजा पटेरिया ने अपने बयानों पर सफाई भी दी है। बयान का मतलब पीएम मोदी को हराने से था। राजा पटेरिया ने कहा, बयान को तोड़ मरोड़ कर बताया गया है। मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इन द सेंस कराने का काम। मैं गांधी को मानने वाला आदमी हूं, गांधी की मानने वाला आदमी हत्या की बात नहीं कर सकता। वो वीडियो गलत तरीके से पेश किया गया है। मेरा कहने का आशय था कि राजनीतिक चुनाव क्षेत्र में उनको पराजित दिला के इस देश का संविधान बचाओ, अल्पसंख्यकों का, दलितों का और आदिवासियों की रक्षा करने के लिए, बेरोजगारी हटाने के लिए मोदी को पराजित करना आवश्यक है। मेरा उद्देश्य हत्या के को लेकर गलत तरीके से पेश किया गया। तो वहीं राजा पटेरिया पर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल का पलटवार भी सामने आया। राजा पटेरिया का पीएम पर बयान एक अपराध है। आगे कहा कि इस अपराध से राजा पटेरिया बच नहीं पाएंगे। एमपी सरकार राजा पटेरिया पर कार्रवाई करे। अगर राजा पटेरिया अपने आप को विक्षिप्त घोषित भी कर दें तब भी वो इस अपराध से बचने नहीं चाहिए। मैं मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन करता हूं कि तुरंत और शीघ्र सख्त कार्रवाई राजा पटेरिया के खिलाफ की जाए। संविधान को चुनौती जैसे देना जैसे अपराध राजा पटेरिया ने किया है। तो हमारे साथ आनंद जाट जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये कि जो आपका जो पूर्व मंत्री थे और अब कांग्रेस के नेता हैं राजा पटेरिया, उन्होंने पीएम को लेकर विवादित बयान दिया है। सबसे पहले आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री का पद देश की आकांक्षाओं का प्रतीक होता है, राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक होता है। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे भी प्रधानमंत्री हैं और राजा पटेरिया जी ने जो कहा है, कांग्रेस पार्टी उससे अपने आप को अलग करती है। मैं उनके बयान की निंदा करता हूं और कांग्रेस पार्टी अहिंसा के विचारधारा से जन्मी एक पार्टी है जिसने अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राजनीतिक आतंकवाद में खोया है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी को राजनीतिक आतंकवाद में खोया है, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी को राजनीतिक आतंकवाद में खोया है, पंजाब के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय श्री बेअंत सिंह जी को राजनीतिक आतंकवाद में खोया है। तो हम तो वैचारिक तौर पर भी हिंसा को अपने ज़हन में नहीं लाते हैं। राजा पटेरिया जी का ये बयान जो है बेहद अशोभनीय है और कांग्रेस पार्टी इससे खुद को पृथक करती है। जी देखिए, आपने तो कह दिया है कि कांग्रेस पार्टी जो है पल्ला झाड़ लेती है, लेकिन क्या कांग्रेस इस पर किसी तरह का एक्शन लेगी, किसी तरह की कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि बेहद ही विवादित बयान है ये पीएम के लिए। देखिए, मैंने बार बार कहा कि चूंकि मामला अभी संज्ञान में आया है और कांग्रेस पार्टी में इस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। अनुशासन समिति इस बारे में निर्णय लेगी। मैं इस बारे में फिलहाल बहुत अधिक जानकारी देने में सक्षम नहीं हूं, क्योंकि अनुशासन समिति इस संबंध में निर्णय लेगी तो आपको उचित माध्यम से जानकारी दी जाएगी। सर देखिए, पटेरिया जी ने अपनी सफाई दी है और कहा है कि मेरा मतलब हत्या से नहीं था, मतलब था राजनीतिक पराजित करना। तो सर, क्या उन्हें पराजित में या फिर हत्या में क्या शब्द का मतलब नहीं पता, कुछ अंतर नहीं पता? नहीं, देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है। राजा पटेरिया जी का क्या मतलब था, क्या मकसद था, वो वे स्वयं जाने। कांग्रेस पार्टी का इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी किसी भी रूप में हिंसा का ना तो समर्थन करती है, ना किसी हिंसक विचार के साथ खड़ा रहने का कोई काम करती है। तो ये हम लोगों का दायित्व है कि हम इस बयान से खुद को पृथक करते हैं। जी जी, आनंद जी हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच हमारे साथ राकेश शर्मा जी जुड़ गए हैं, बीजेपी से नेता हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर, कांग्रेस नेता ने, पटेरिया ने पीएम को लेकर विवादित बयान दिया है। सबसे पहले आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी इस पर मैं। देखिए, ये घोर निंदनीय बयान है और राजनीतिक क्षेत्र में हो सकता है कि विचारधारा एक दूसरे से नहीं मिलती,
और एक दूसरे के बारे में इस तरह के विचार व्यक्त करके हम क्या परंपरा इस देश में डाल रहे हैं, ये विचारणीय विषय है। मैं तो ये कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी में होड़ मची हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जी को गंदे शब्दों से अलंकृत करना, अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनने रावण कह दिया था। उससे पहले कुछ लोग औकात दिखा रहे थे प्रधानमंत्री की। उससे पहले उत्तर प्रदेश के एक मुस्लिम नेता ने प्रधानमंत्री के टुकड़े टुकड़े करने की बात कही, उसको प्रदेश का उपाध्यक्ष बना दिया गया उत्तर प्रदेश कांग्रेस में। तो जो लोग मोदी जी को अपशब्द कहते हैं उनको तरक्की मिल जाती, तो हो सकता है राजा पटेरिया साहब को लगा होगा कि मैं इन सबसे एक कदम आगे निकलूंगा तो हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस मध्य प्रदेश बना दिया जाए मुझे, क्योंकि राहुल जी और कांग्रेस के नेतृत्व में जो जितनी ज्यादा मोदी जी के बारे में अपशब्द कहेगा वो उतना योग्य है। तो ये कांग्रेस को इस तरह की परंपरा मुबारक हो। मेरा तो निवेदन है कि राजनीतिक क्षेत्र में इस तरह की बातें नहीं होना चाहिए। जी, अब लगातार जो है विवाद बढ़ता जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।